नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश पोर्शन कवर कर रहे थे जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका ये होने वाला है। तो इसमें देखिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज हम लोग कर रहे थे। तो अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हैं इसका, तो देखिए हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और देखिए पीडीएफ भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, इंग्लिश का पूरा कंप्लीट पीडीएफ, जिसमें कि आपको जो है ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो भी हमने अभी तक आपको पढ़ाए हुए हैं। तो उसको जो है आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम में। और साथ में हमने करंट अफेयर का ही पीडीएफ बनाया हुआ है आपके जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इन सभी का, तो वहाँ जाकर आप लोग जो है स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो हम लोग देखेंगे आपका क्वेश्चन, तो वो है फिलर बेस्ड पे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स बेस पे जो क्वेश्चन आपके आते हैं तो वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जो है आपको सबसे पहले किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए जो फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन जो आपके आते हैं यहाँ पे, तो वो जनरली आपका यहाँ पे टेस्ट करने के लिए जाता है आपसे वोकैबुलरी का और साथ में आपके ग्रामर का। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं कि जो कि उसको कंप्लीट करने के लिए एक लॉजिकल अप्रोच आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखिए सेंटेंस को सबसे पहले तो आपको रीड करना है। रीड करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली इसमें है क्या और क्या हमें फील करना है। तो जब तक आप लोग सेंटेंस को पढ़िएगा नहीं और उसका मीनिंग को नहीं समझिएगा, तब तक आप जो है क्वेश्चन को ईजिली नहीं कर पाएंगे। तो मेनली आपका क्या रहेगा फोकस, कि सबसे पहले आपको सेंटेंस को जो है रीड करना है और साथ में जो भी लॉजिकल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इससे आपको जो है वो पता चल जाएगा कि एक्चुअली इसमें हमें किस चीज़ से रिक्वायरमेंट है, फिल करना है, ग्रामर बेस्ड है या फिर वोकैब बेस्ड है, या फिर जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस वर्ब आपके रिलेटेड है, या फिर जो कुछ इसमें फ्रेजल वर्ब्स होते हैं तो उनको फिल करना है। तो ये चीज़ आपसे आइडिया हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका आता है कि ऑप्शन को जो है आप लोग वहाँ पे जैसे जो भी मिसिंग वर्ड आपका है, तो आप लोग बिना वर्ड को देखे हुए, यानी कि जो ऑप्शन रहता है उसको बिना देखे हुए आप लोग अपने से कोशिश कीजिए कि उसको फिल करने का क्या होना चाहिए। तो ये है आपका सेकेंड स्टेप है। तो इनसे आपको ये चीज़ फ़ायदा आपको रहेगा यहाँ पे, कि उससे आपको जैसे एक आइडिया हो जाएगा ना कि हाँ यहाँ पे क्या होना चाहिए, और उसके बाद जब ऑप्शन में देखिएगा और वो चीज़ अगर मिल जाएगा तो आप लोग समझिए कि वो आपका करेक्ट जा रहा है। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको वहाँ पे कोई चीज़ और रूल अप्लाई करनी होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा सेकेंड स्टेप में। फिर इसके बाद देखिए थर्ड स्टेप में आता है आपको कि आपको ऑप्शन से चूज करना होगा बेस्ट अल्टरनेटिव्स को। पहले ये दो चीज़ आप लोग कर लीजिए, ये पहले रीड कर लीजिए, उसके बाद सेंटेंस को देखिए उसमें कि जो है बिना ऑप्शन को चूज किए हुए कि क्या फिल हो सकता है। फिर बाद में आप लोग ऑप्शन से देखिए कि हाँ उसमें जो चीज़ हम सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं। क्योंकि देखिए ऑप्शन को देखने के बाद आपको पता चलता है कि एक्चुअली इसमें क्या हमें फिल करनी है। जैसे इसमें जो अल्टरनेटिव जो ऑप्शन आपके दिए रहते हैं, तो वो आपसे जो बहुत सारे चीज़ पे टेस्ट करने के लिए देते हैं, जैसे वोकेबलरी हो गया, ग्रामर हो गया, इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस आपका हो गया, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया। तो ये सारी चीज़ उसमें आपके दिए आते हैं। तो इसीलिए जो है आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो है वोकेबलरी का सेक्शन या फिर ग्रामर का सेक्शन, सिनोनिम एंटोनिम का जितने भी है, तो ये सारी चीज़ पहले आपको पता होना चाहिए। तब जो है आप लोग इस तरह क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपके किस तरीके से आते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका इस तरीके से दिया रहेगा कि चूज द करेक्ट वर्ड, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द अमॉन्ग द फोर अल्टरनेटिव्स ABCD करके दिया रहेगा गिवन बिलो, टू फिल इन द ब्लैंक्स लेफ्ट इन द सेंटेंसेस। यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक्स आपके रह गए हैं जो सेंटेंस में आपका, उसको आपको फिल करना है ऑप्शन में से चूज करते हुए ABCD जो भी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछे गए थे, तो पहला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि वी शैल गो एज सुन एज यू डैश रेडी। तो इसमें आपको फिल करना है क्या होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस को अपने पढ़ा यहाँ पे, उसके बाद देखा कि इसमें क्या है, और उसके बाद अपने सब फिल करके देखिए कि क्या होना चाहिए। तो जनरली अगर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि वी शैल गो एज सुन एज यू रेडी, तो अब हम लोग बोलते हैं ना जनरली कि एज सुन एज यू आर रेडी, तो आपको यहीं से वर्ड मिल गया कि हाँ इसमें आर भरा होना होना चाहिए आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से करना है। उसके बाद ऑप्शन में देखिए आर दिया हुआ है कि नहीं, तो इसमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि यही आपका सही हो जाएगा, मतलब एक तरीके से रीडिंग करने के बाद। लेकिन इसके पीछे आपको रूल्स भी देखने होंगे। अब यहाँ देखिए जो वर्ड आपका यू आ रहा है, तो जब भी ये सेंटेंस में आपका यूज होता है, तो ये जो है आपका जैसे यूज होता है हमेशा आपका यू आर से ही, रादर देन कि आप यू यू इज यूज कीजिए, उससे ज़्यादा यूज किया आता है यहाँ पे यू आर का। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या आपका रहेगा कि यू आर रेडी, ये चीज़ होगा करेक्ट। यू इज रेडी नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि यू के साथ जो कम्बिनेशन बैठता है आपका ज़्यादातर यूज किया जाता है, तो वो यू आर का ही आपका होता है यहाँ पे। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। फिर उसके बाद देखिए अगला वर्ड इसमें आपका दिया हुआ है यहाँ पर आपका
कि दिया हुआ आपका यहाँ पे कि ही डैश मी अ मंथ एगो। अब यहाँ देखिए जो वर्ड आपका दिया हुआ, अगर आप लोग प्रॉपरली इसको पढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये जो है आपका पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसलिए अब यहाँ पे जो भी वर्ड आपके यूज़ करेंगे हम लोग, तो वो हमका पास्ट फॉर्म का ही होना चाहिए। तो इसमें देखिए लिव आपका दिया हुआ है, लिविंग दिया हुआ है, विल लिव दिया हुआ है और लेफ्ट दिया हुआ है इसमें। तो इसमें हम लोग पास्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। जैसे लिव आपका प्रेजेंट का हो गया, लिविंग आपका कंटिन्यूअस का हो गया, विल लिव आपका ये जैसे फ्यूचर का आपका हो गया, और यहाँ पे लेफ्ट आपका दिया, तो यही सिर्फ इसमें आपका है कि जो पास्ट फॉर्म का बता रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग कि ही लेफ्ट मी अ मंथ एगो। तो इसको हमको फुलफिल करना होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ इसमें कि ही डैश इन इंडिया व्हेन द वार ब्रोक आउट। अब इसमें भी देखिए आपका दिया हुआ है ब्रोक आउट। तो इसका मतलब है कि जो सेंटेंस आपका ये कहीं ना कहीं पास्ट फॉर्म के बारे में बात कही जा रही है, यानी कि जो वार है वो ब्रोक आउट हुआ था। तो इसीलिए जो हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे हम लोग, तो इसी को एग्री करते हुए ही हम लोग यूज़ करेंगे, यानी कि पास्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। तो इसमें देखिए जैसे आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि सर्व दिया हुआ है, वाज सर्विंग, इज सर्विंग या विल बी सर्विंग। तो इसमें देखिए पास्ट फॉर्म वाला केवल आपका इसमें एक ही है, दैट इज आपका वाज सर्विंग। तो इसीलिए राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे इसका कि दैट इज ही वाज इन इंडिया, ही वाज सर्विंग इन इंडिया व्हेन द वार ब्रोक आउट। तो करेक्ट आंसर जो है आपका इसमें ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। इसमें हम लोग जैसे सर्व केवल सिंपली यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सिंपली क्या आपका यहाँ पे है कि ही सर्व इन इंडिया व्हेन द वार ब्रोक आउट, तो इससे आपका करेक्ट नहीं फॉर्म बनेगा। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कि उस समय जब वार ब्रेकआउट हुआ था तो उस समय वो रह रहा था, वो कंटिन्यूस फॉर्म में बनाना है, लेकिन वो पास्ट फॉर्म का ही करना है हमको यहाँ पे। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्दो ही वॉज टायर्ड ही डैश स्मोकिंग। अब इसमें भी देखिए दिया हुआ है आपका जो सेंटेंस है, तो ये भी आपका जैसे कि पास्ट फॉर्म का ही इसमें आपका दिया हुआ है यहाँ पर आपका। तो इसीलिए इसमें जो यूज़ आपका होगा इसमें, तो वो थोड़ा सा वही यूज़ करेंगे, लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यूज़ करेंगे। यानी कि ऑल्दो ही वॉज टायर्ड कि ही डैश स्मोकिंग, या ही वॉज गोइंग ऑन स्मोकिंग, या इज गोइंग ऑन स्मोकिंग, गोज ऑन स्मोकिंग, या वेंट ऑन स्मोकिंग। तो इसमें देखिए जो करेक्ट फॉर्म आपका रहेगा यहाँ पे वेंट ऑन स्मोकिंग का यूज करेंगे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें इज गोइंग और गोज ऑन ये दो तो यूज करेंगे नहीं। कंफ्यूजन आपको कहाँ पे है, इसमें ए और डी में इसमें ऑप्शन आपका है। तो इसमें देखिए वाज गोइंग का सिंपली यूज नहीं करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि स्मोकिंग जो है तो वो वेंट के साथ यूज करेंगे, यानी कि वेंट ऑन स्मोकिंग यूज करेंगे। तो ये आपका करेक्ट फॉर्म रहेगा ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट देखिए कि व्हेन ही स्टॉप्ड नो वन डैश एनीथिंग। अब देखिए ये भी जो वर्ड आपका दिया हुआ है, तो ये भी जो है आपका जैसे पास्ट फॉर्म का ही दिया हुआ है। तो इसीलिए जो आगे का यूज करेंगे हम लोग, तो वो भी आपका पास्ट फॉर्म का ही होना चाहिए, और सिंपल पास्ट में बेसिकली आपका यहाँ पे होगा व्हेन ही स्टॉप्ड नो वन डैश एनीथिंग। तो इसमें से होगा या सेड होगा या सेज या हैड से होगा। तो इसमें देखिए हम लोग यूज करेंगे सेड, क्योंकि देखिए से जो रहता है जिसका पास्ट फॉर्म होता है सेड। तो इसीलिए क्या आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि व्हेन ही स्टॉप नो वन सेड एनीथिंग। फिर इसके बाद देखिए अगला देखिए आपका दिया हुआ इसमें कि सी डैश फॉर यू इन द लॉन्ग सिंस 6 o'clock। तो इसमें भी देखिए आपका जैसे दिया हुआ है जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है इसमें कि किसी चीज़ का मतलब कोई जो है एक कंटिन्यूअस फॉर्म में, मतलब कि वो लगातार वेट कर ही रही थी उसका वहाँ पे। तो सिंस यहाँ पे दिया हुआ तो ये जो है मतलब आपका कि ये डिनोट कर रहा है कि कोई कंटिन्यूअस वर्क के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन जो स्टिल प्रोग्रेस में है, तो सिंस का हम लोग उस केस में यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। कोई चीज़ वर्क अगर मान लीजिए स्टार्टिंग हुआ और वो स्टिल प्रोग्रेस में है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसमें देखिए कौन सा आपका करेक्ट फॉर्म होगा इसका यहाँ पे, जैसे दिया आपका हैड बिन वेटिंग, वाज वेटिंग, या फिर हैज़ बिन वेटिंग, या फिर विल बी वेटिंग। तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे हैज़ बिन वेटिंग का, क्योंकि ये जो है आपका यहाँ पे आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूस फॉर्म में है, और साथ में बीन लगा हुआ है, तो इसका मतलब का जो परफेक्ट फॉर्म आपका है, और हैज है तो मतलब कि प्रेजेंट फॉर्म में है। तो इसलिए यूज़ आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू इन द लॉन्ग सिंस 6 o'clock। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ इसमें कि कुकोज डैश नेस्ट दे यूज द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स। तो इसमें भी आपको फिल करना है इसी तरीके से। तो देखिए ये जो सेंटेंस आपका है, तो ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका है, जिसमें कि ये सभी को जानते हैं कि कुकोज होते हैं तो ये अपना नेस्ट नहीं बनाते हैं, और ये जो है दूसरे का नेस्ट यूज करते हैं, यानी कि दूसरे चिड़िया का नेस्ट को वो यूज करते हैं। तो इसमें देखिए जो करेक्ट फॉर्म इसका होगा आपका यहाँ पे दैट इज डू नॉट बिल्ड का आपका होगा, क्योंकि ये फैक्ट है, ये सभी लोग जानते हैं। तो इसमें जो है वो कोई जैसे कोई भी चीज़ आपका फैक्ट रहता है, तो उसको हमेशा हमको सिंपल उसको हमेशा हम लोग सिंपल पास्ट में सिंपल प्रेजेंट में हम लोग रखते हैं उसको, कोई चीज़ जो फैक्ट बेस्ड सेंटेंस आपके होते हैं।
अब जैसे इसमें आप यूज़ कीजिए कुड नॉट बिल्ड, तो कुड नॉट बिल्ड ये ऐसा नहीं है कि उनके पास क्षमता नहीं होता है, वो बनाते ही नहीं है, ये फैक्ट आपका है। तो इसमें कुड नॉट यूज़ हम लोग करेंगे ही नहीं। या शुड नॉट बिल्ड, तो ये शुड नॉट मतलब कहा जा रहा है कि वो जो है वो नहीं बना सकते हैं, या फिर शुड नॉट वो नहीं करेंगे वो ऐसा। तो ये चीज़ आपका इनसे कोई रिलेशन नहीं है, उनका एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बनाते ही नहीं है। तो हमें इसे सिंपल में ही रखना होता है। तो ये शुड नॉट बिल्ड का भी हम लोग नहीं रखेंगे, या हैव नॉट बिल्ड भी आपका यूज़ नहीं होगा परफेक्ट। इसमें सिंपल यूज़ करेंगे हम लोग डू नॉट बिल्ड, कि कुकोस डू नॉट बिल्ड नेस्ट, दे यूज़ द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि वी शैल फिनिश द वर्क बिफोर बिफोर ही डैश कम। अब इसमें देखिए दिया हुआ सेंटेंस जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको भी सिंपल हम लोग रखेंगे। यानी कि जो फैक्ट आपका रहेगा इसमें ना तो हमें विल शैल लगाना है, और इसको सिंपल में ही रखना है हमें, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है सिंपल सिंपल प्रेजेंट की बात कही जा रही है इसमें सिंपली आपका कि वी शैल फिनिश द वर्क बिफोर ही डैश कम। तो इसके पहले की बात कही जा रही है, एक वर्ड आपका जैसे फ्यूचर की बात कही जा रही है, लेकिन इसके पहले जो कंडीशन के आपका दिया हुआ है कि वो चीज़ जो है आपका यहाँ पे ऑलरेडी वो प्रेजेंट फॉर्म के बात कही जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे सिंपली कम्स का हम लोग यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। फिर अगला देखिए इसमें आपका दिया हुआ है कि इफ़ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। तो इसमें देखिए जो वर्ड आपका दिया हुआ है यहाँ पे बेसिकली आपको एक कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए कुछ इसके रूल्स होते हैं, जैसे कि इफ कंडीशन के साथ आपका दिया रहेगा, और उसके बाद सेंटेंस आपका किस फॉर्म में है तो उसके अकॉर्डिंग क्या यूज़ करेंगे हम लोग, तो इसके रिलेशन कुछ रूल्स होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस आपका रहते हैं इसमें। तो देखिए कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस आपका रहेगा, तो इसमें आपका इफ क्लॉज के साथ रहेगा। तो इसमें जो टेंस आपके फॉर्म में रहते हैं आपके यहाँ पे, तो उसके बेसिस पे आपको इसमें यूज़ करनी होती है। तो कंडीशनल सेंटेंस देखिए इसमें आपका जो रहेंगे इसके, तो इसमें एक आपका कंडीशन रहेगा और दूसरा आपका मेन क्लॉज रहेगा। जैसे एग्जांपल आपका है कि इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। तो इसमें आपका इफ कंडीशन एक कंडीशनल क्लॉज हो गया, और मेन क्लॉज है आपका यहाँ पे दैट इज आई विल मीट यू। तो कंडीशनल सेंटेंस आपके दो टाइप्स के आपके रहते हैं। एक आपका रहता है कि अगर इफ क्लॉज वो आपका प्रेजेंट टेंस में है तो वो रियल कंडीशन होगा, और वहीं पे अगर मान लीजिए कि इफ क्लॉज आपका पास्ट टेंस में है तो आपका दो टाइप की इसको होता है, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन रहेंगे आपके। तो ये जो रहेगा आपका यहाँ पर, और दूसरा आपका रहेगा यहाँ पे इसका कि जो इफ क्लॉज अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा यहाँ पे, तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन को दर्शाएगा। तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे पहला आपका दिया हुआ है कि इफ क्लॉज अगर आपका प्रेजेंट टेंस में है तो ये रियल कंडीशन को दिखाएगा। जैसे जनरल फॉर्मूला इसका होता है कि इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट में वर्ड आपका रहेगा तो मेन क्लॉज आपका सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए। जैसे दिया आपका यहाँ पे कि इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। तो इसमें देखिए दिया हुआ इफ़ के साथ आपका सिंपल प्रेजेंट पे, तो मेन आपका सिंपल फ्यूचर में आपको रखनी है। तो इसमें आपको ये नहीं कि इफ़ के साथ आपको यहाँ पे इसमें फ्यूचर इसमें फ्यूचर, तो वो आपको रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, तो ये कंडीशन इसका खराब हो, मतलब ये रॉन्ग तरीका है यूज़ करने का। सिंपली हमें देखना है यहाँ पे कि मेन क्लॉज आपका किसमें सिंपल फ्यूचर में है, तो जो आपका ये रहेगा सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा इफ क्लॉज। तो यहाँ पे विल का यूज़ करना गलत है। इसी तरीके से देखिए अगर इफ क्लॉज के साथ आपका मान लीजिए पास्ट में दिया हुआ है, तो ये इसका जनरल फार्मूला क्या होगा कि इफ सिंपल पास्ट, तो मेन क्लॉज आपका उसमें रहेगा वुड के साथ हम लोग वर्ब का V1 फॉर्म लगाते हैं। जैसे दिया आपका यहाँ पे कि इफ आई हैड मनी, हैड लगा हुआ है तो इसका मतलब सिंपल पास्ट में है। तो इसके बाद जो मेन क्लॉज रहेगा तो वहाँ पे वुड आपको यूज़ करनी है, जैसे आई वुड लेंड इट टू यू। अब अगला देखिए उसी में आपको दिया हुआ है कि इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, तो इसमें देखिए सिंपल पास्ट में आपका दिया हुआ है, तो इसमें देखिए यूज़ किया हुआ है वेयर का। तो इफ़ आई वेयर प्राइम मिनिस्टर तो आई वुड डू अ ग्रेट जॉब, तो वुड हमने यूज़ किया है यहाँ पे। तो आपको यही सारे जो रूल जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसी तरीके से तीसरा रूल आपका है, जैसे इफ क्लॉज आपका अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है तो कि पॉसिबल कंडीशन को दिखाएगा। जैसे दिया आपका कि इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट है, जैसे इसमें देखिए कि इफ आई हैड सीन यू, उसके बाद मेन क्लॉज रहेगा तो वुड प्लस हैव के साथ भीतरी फॉर्म यूज करना है। तो वही सेम इसमें भी यूज होगा आपका कि आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। तो बस आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है इसमें। तो वही देखिए इसमें जैसे आपको दिया हुआ था कि इफ़ आई डैश ए बर्ड आई वुड फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो इसमें देखिए वुड आपका लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसके साथ जो यूज़ करेंगे हम लोग, यानी कि जैसे वुड आपका लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये आपका जैसे परफेक्ट में ही आपका होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग यूज़ क्या करेंगे इसमें, हैड बिन का। कि इफ़ आई सॉरी हैड बिन का नहीं, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे इसमें पास्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो पास्ट फॉर्म आपने देखा था कि एक जैसे आपका एक जो हाइपोथेटिकल कंडीशन आपके होते हैं उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वुड आपका लगा हुआ है, और वर्ब का देखिए इसमें आपका जो है V1 फॉर्म है, V3 फॉर्म रहता तब हम लोग इसमें जो है वो हैड लगाते हैं हम लोग। लेकिन इसमें आपका यहाँ पे सिंप्लीफाई है, V1 फॉर्म है। तो इसीलिए यूज़ करेंगे हम लोग इसमें सिंपली यहाँ पे यूज़ करेंगे पास्ट फॉर्म का। तो पास्ट फॉर्म देखिए इसमें क्या होता है, इसका वेयर यूज़ करते हैं हम लोग।
तो क्या होगा इसका कि इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका यहाँ पे। फिर अगला देखिए दिया आपका यहाँ पे कि व्हेन ही रीच्ड होम एट मिडनाइट ही फाउंड हिज मदर डैश फॉर हिम। तो इसमें भी देखिए जो वर्ड आपका दिया हुआ है तो ये आपका जैसे जो है आपका पास्ट फॉर्म में ही दिया हुआ है कि व्हेन ही रीच्ड होम एट द मिडनाइट। तो अब यहाँ पे पास्ट फॉर्म आपका दिया हुआ है। अब यहाँ आगे देखिए क्या दिया हुआ है कि ही फाउंड हिज मदर डैश फॉर हिम। अब मदर जो है उसकी वहाँ पे क्या कर रही है, वेट ही कर रही होगी। तो इसमें देखिए जैसे वो वेट कर रही थी लेकिन पास्ट फॉर्म है, लेकिन वो कंटिन्यूअस वर्क में वो थी, मतलब वेट कर ही रही थी। तो इसलिए यहाँ पे पास्ट यूज करेंगे लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म यहाँ पे यूज होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए करेक्ट फॉर्म इसका क्या होगा यहाँ पे आपका, जैसे वेटेड दिया हुआ है या फिर हैज बीन वेटिंग दिया हुआ है, वेटिंग दिया हुआ है या विल बी वेटिंग आपका है, तो इसमें सिंपली यूज करेंगे हम लोग वेटिंग का। तो इसलिए करेक्ट फॉर्म क्या होगा इसका, ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि व्हेन ही रीच होम एट मिडनाइट ही फाउंड हिज मदर वेटिंग फॉर हिम। तो ये आपका करेक्ट फॉर्म रहेगा इसका। तो इस तरीके से जो है आपको फिलर बेस्ड क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो यहाँ पे तो आपके जैसे कुछ ही क्वेश्चन आपके थे जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, इस तरीके से सबसे बहुत सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो है उन सभी को रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरीके से आगे भी लेक्चर ये आपका ये कंटिन्यू चलता रहेगा आपका एग्जाम तक। तो आप लोग जो है वीडियो को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के मॉन्ग, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और हमने देखिए इंग्लिश का पूरा कंप्लीट पीडीएफ ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है, तो आप लोग जो है वहां से जाके इसे बाय कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।